नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। बाबा रामदेव या फिर व्यापारी रामदेव लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहे। पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा, यह भी उन्होंने वादा किया था। तमाम रोजगार होंगे और महंगाई की जो लोग मार झेल रहे हैं उससे निजात मिल सकेगी, यह वादा करते नजर आ रहे थे रामदेव। फिर जब सत्ता में आ जाती है बीजेपी, तब रामदेव फरार हो जाते हैं। अब गुजरात में चुनाव है तो पाटीदारों का एक सम्मेलन हो रहा था। पाटीदार जो है उनका एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में बाबा रामदेव भी पहुंच गए, व्यापारी रामदेव पहुंच जाते हैं। अब फिर से बीजेपी का प्रचार शुरू है। एक सामाजिक व्यक्ति होने के का एक आप ढोंग करते हैं और काम पूरे करते हैं जैसे आप एक पार्टी के नेता हैं। तो गुजरात भी पहुंच गए कि पाटीदारों को संबोधित कर सकें। तो वहां पर संबोधित करते हुए व्यापारी रामदेव ने क्या बयान दिया, मैं आपको बताता हूं। चौंका देने वाला बयान है। देश के युवाओं की उम्मीदें तोड़ देगा। वह युवा जो आप पर भरोसा करते थे, जिन्होंने आपको वोट दिया, उन युवाओं को आज क्या कह रहा है यह व्यापारी रामदेव। सुनिए सत्य उनका। उन्होंने कहा है कि देश में जो प्रदर्शन कर रहे हैं और यह प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं, यानी कि जो लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं वह देशद्रोही हैं। अब व्यापारी रामदेव भी देशभक्त और देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं। बांटना शुरू कर दिया अब उन्होंने भी। अब वह भी बताएंगे कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनों में हिंसा हो रही है, यह लोग देशद्रोही हैं और इनके समझ में सरकार की स्कीम नहीं आ रही है। यदि स्कीम समझ में ना आई होती तो वह जानने की कोशिश करते कि आखिर स्कीम क्या है। प्रदर्शन करने नहीं उतरते। किसानों को भी कृषि बिल समझ में आ गए थे और इन युवाओं को भी यह अग्निपथ और अग्निवीर की स्कीम समझ में आ गई है, इसीलिए वह सड़कों पर निकले हैं। नोटबंदी भी समझ में आ गई थी, तब वह उनको बुरा नहीं लगा। देश हित में वह कार्य हो रहा था उनके अनुसार। तब कोई भी प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं भी तोड़फोड़ नहीं हुई। तब विपक्ष ने पैसे भी नहीं बांटे। अब जब युवाओं को जो स्कीम वाकई में समझ में आ गई है कि उनका जीवन बर्बाद होने वाला है, उनका भविष्य खतरे में है, तब कहा जा रहा है कि विपक्ष पैसे बांट रहा है और युवाओं को स्कीम समझ में नहीं आई, वह देशद्रोही है, यह कहते हुए नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पाटीदारों से कहा कि इस बार फिर से सरकार को चुनना है, सोच समझकर वोट देना है, बीजेपी के लिए कमर वाला बटन दबाना है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस ने जो पिछली बार 77 सीटें जीती थी और जो बीजेपी इस वक्त अपनी नीतियों के चलते विरोध को झेलना पड़ रहा है, उसी के चलते यह व्यापारी रामदेव गुजरात पहुंच जाता है और पाटीदारों को संबोधित करता है कि बीजेपी को बढ़त दिलानी है। अरे तो पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्या बुराई है इसमें? बीजेपी में आ जाइए, कोई बुराई नहीं है। पार्टी का सदस्य बनना सबका अधिकार है। अधिकार का प्रयोग कीजिए, खुलकर फिर आप पार्टी का समर्थन कीजिए, वोट देने की बात करें। लेकिन बाहर रहकर लोगों को भ्रमित करना कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर हो जाएगा, जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग वह देशद्रोही हैं, यह गलत है। आप युवाओं की नजर में आ गए हैं इस प्रदर्शन को लेकर, इस बयान को लेकर कि वह देशद्रोही हैं, और उसके बाद आपके लिए किस किस प्रकार की मुसीबतें आने वाले समय में खड़ी हो सकती है यह आपको मालूम नहीं है। आपका प्रोडक्ट तो फेल हो चुका है, अब आप नए नए हथकंडे अपना रहे हैं।
तो स्वामी रामदेव या व्यापारी रामदेव, माफ करें, व्यापारी रामदेव के संबंध में आपके क्या विचार हैं? क्या वाकई में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वह देशद्रोही हैं? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।